जय हिंद एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य इंडियन आर्मी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट्स द सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर एनसीसी कैंप। एनसीसी कैंप्स के लिए किस तरह से सिलेक्शन किया जाता है। दोस्तों, कई बार जो नए एनसीसी कैडेट्स होते हैं उनके दिमाग में सवाल होता है कि एनसीसी कैंप्स के लिए किस तरह से सिलेक्शन होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में उन सभी का डाउट जो है क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं एनसीसी में कैंप्स के लिए कैडेट्स की सिलेक्शन किस तरह से लिया जाता है या किया जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं, एनसीसी में बेसिकली तीन तरह से सिलेक्शन किया जाता है। पहला, आप एनसीसी के परेड में रेगुलर होने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए। दूसरा, आपका ड्रिल अच्छा होना चाहिए। तीसरा, एएनओ सर द्वारा या सीओ सर द्वारा जो इंटरव्यू लिया जाता है दोस्तों, उसमें आपने अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए या परफॉर्म किया होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दूं, कुछ कैंप ऐसे भी होते हैं जिसमें कैडेट्स का सिलेक्शन दोस्तों अलग तरह से लिया जाता है, या हम कह सकते हैं कुछ यूनिट इस तरह से होता है जहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत डिफरेंट होता है। तो वो कैसे होता है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा, जो सीटीसी कैंप होते हैं यानी कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, यह एक कंपलसरी कैंप होता है जो यूनिट द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इसमें जितने भी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के कैडेट होते हैं उन सभी को जाना होता है। यह एक कंपलसरी कैंप होता है। लेकिन कई बार दूसरे यूनिट से भी सीटीसी कैंप के लिए 4-5 वैकेंसीज आते हैं। आर्मी अटैचमेंट कैंप के लिए भी 8-10 वैकेंसीज आते हैं। तो इन सभी कैंप्स के लिए कैडेट का सिलेक्शन दोस्तों इस तरह से होता है कि कैडेट्स रेगुलर होना चाहिए परेड में, कैडेट्स का डिसिप्लिन अच्छा होना चाहिए, साथ ही कैडेट्स अवेलेबल होना चाहिए उस टाइम पे कैंप में जाने के लिए। तो उन सभी कैडेट्स को भेज दिया जाता है जनरल। लेकिन दोस्तों, जो नेशनल कैंप्स होते हैं या कुछ अलग कैंप्स होते हैं, उन सभी में सिलेक्शन प्रोसीजर जो है दोस्तों अलग होता है। तो उस बेस पे होता है कि आप जिस भी कैंप के लिए जा रहे हैं, उस कैंप का आपको नॉलेज होना चाहिए, उस कैंप से रिलेटेड आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो अगर हम एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं ईबीएसबी, एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप। दोस्तों, यह एक कल्चरल से रिलेटेड कैंप होता है। तो इसमें जाने के लिए कैडेट को कल्चरल से रिलेटेड एक्टिविटीज आना चाहिए, लाइक डांस, सिंगिंग। साथ ही कैडेट को अच्छा स्पीच देते आना चाहिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम बीएलसी एएलसी कैंप की बात करें, यानी बेसिक लीडरशिप कैंप, एडवांस लीडरशिप कैंप, दोस्तों इसके नाम से ही पता चलता है कि यह एक लीडरशिप वाला कैंप है। तो इसका सिलेक्शन दोस्तों इंटरव्यू के बेस पे होता है, और इसका इंटरव्यू सीओ सर द्वारा लिया जाता है। तो इंटरव्यू में देखा जाता है कि कैडेट का डिसिप्लिन अच्छा होना चाहिए, कैडेट का बियरिंग अच्छा होना चाहिए, कैडेट अच्छे से बोलते आना चाहिए, साथ ही कैरेट में लीडरशिप क्वालिटी दोस्तों होना चाहिए। वो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट अगर आरडीसी कैंप, रिपब्लिक डे कैंप की बात करूं, तो दोस्तों इसमें अलग अलग एक्टिविटी होते हैं, आप सभी को पता है। जैसे कि ड्रिल, गार्ड ऑफ ऑनर, लाइन एरिया, बेस्ट कैरेट कंपटीशन, कल्चरल एक्टिविटी। दोस्तों, इस तरह से जो है अलग अलग एक्टिविटी होते हैं। तो आप सभी को इन अलग अलग एक्टिविटीज का नॉलेज होना चाहिए। आप जिस भी एक्टिविटी पे जाना चाहते हो, आपको पर्टिकुलर उस एक्टिविटी का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, आपका जनरल नॉलेज अच्छा होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी अच्छा होना चाहिए। साथ ही दोस्तों, यूनिट लेवल पे ज्यादा इस चीज पे देखा जाता है आरडीसी के लिए कि कैडेट का डिसिप्लिन ड्रिल अच्छा होना चाहिए, कैडेट का बियरिंग अच्छा होना चाहिए, साथ ही कैडेट का हाइट पर्सनैलिटी भी काफी अच्छा होना चाहिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट अगर टीएससी कैंप की बात करें, तो आप सभी को पता है टीएससी में अलग अलग एक्टिविटी होते हैं, लाइक टेन पिचिंग, ऑब्स्टिकल, मैप रीडिंग, फायरिंग, हेल्थ एंड हाइजीन, जजिंग डिस्टेंस, फील्ड सिग्नल। तो दोस्तों, अगर जो भी कैडेट जिस भी कैटेगरी यानी जिस भी एक्टिविटी के लिए जाना चाहता है, उसको उन सभी का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। कैडेट का दोस्तों फिजिकल फिटनेस काफी अच्छा होना चाहिए, कैडेट फायरिंग में अच्छा होना चाहिए, कैरेट्स का जनरल नॉलेज काफी अच्छा होना चाहिए, कैरेट्स मैप रीडिंग में काफी अच्छा होना चाहिए, साथ ही कैरेट्स का डिसिप्लिन भी मैटर करता है। तो दोस्तों, इस तरह से टीएससी कैंप का सिलेक्शन होता है। एंड दोस्तों, बेसिकली अगर आपको बताऊं, तो कैंप का सिलेक्शन दोस्तों इस बेस पे होता है कि कैरेट्स रेगुलर होना चाहिए, साथ ही कैरेट्स का डिसिप्लिन अच्छा होना चाहिए, कैरेट्स का ड्रिल अच्छा होना चाहिए, फिजिकल फिटनेस भी कैरेट में दोस्तों देखा जाता है। एंड साथ ही सीओ सर द्वारा एंड में एक इंटरव्यू भी लिया जाता है। इसमें देखा जाता है कि कैडेट्स को अच्छे से बोलते आता है कि नहीं, या बोलते कैडेट्स को आना चाहिए। एंड जिस भी कैंप के लिए दोस्तों कैडेट जा रहा है दोस्तों, उस सभी कैंप का उनको नॉलेज
होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये बेसिक नीड होता है कि आप जिस भी कैंप के लिए जा रहे हो इसका आपको प्रॉपर नॉलेज है। तो दोस्तों अभी आप समझ गए होंगे कैंप्स का सिलेक्शन किस तरह से होता है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताना, मैं उसके लिए और एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड वीडियो अगर अच्छा है तो वीडियो को लाइक करें, हमेशा की तरह अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें लक्ष्य इंडियन आर्मी चैनल को। ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियोस हमेशा देखने के लिए मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।